हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम आप लोगों को हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। जैसे आपकी हेयर की प्रॉब्लम है, बहुत सारे हेयर की प्रॉब्लम होती है। आपके हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या आपके हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, या आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए आप अपने हेयर की ग्रोथ करना चाहती हैं, क्या आपके हेयर में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए आप एलोवेरा का यूज़ कर सकती हैं। एलोवेरा को आपको कई तरीके से भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को एलोवेरा का यूज़ बताया है, जिसमें आपको एलोवेरा में ऑयल मिक्स करना है। ऑयल को अगर मिक्स कर लेंगी तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे जब जो भी आप ऑयल मिक्स करती हैं, आप कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल या कस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल को आप मिक्स कर लेती हैं, उसके बाद में लगाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपको ऑयल को मिक्स कर लेना है और उसके बाद में ही लगाना है। तो जो आप एलोवेरा यूज़ करती हैं वो पौधे वाला ही लीजिएगा। आपके घर में अगर पौधा नहीं है तो आप पौधा लगा लीजिएगा। आप एक पौधा लगाएंगी तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत जल्दी चलता है या बहुत अच्छा रहता है। आपके घर में अगर है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन साइट से परचेज कर लीजिएगा। फिर आपको कोई सा भी अच्छा लगता है आप लोग वो ले लीजिएगा, मार्केट में भी मिल जाता है आपको। अगर आप मार्केट में लेना चाहती हैं तो आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है, वहाँ आपको सही मिल जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन साइट से परचेज कर लेती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, आप ऑनलाइन साइट से ही परचेज कर लीजिएगा। वैसे अगर आपके घर में पौधा है तो आप पौधे वाला ही यूज़ करिएगा। आपने देखा होगा जो एलोवेरा होता है, जब आप उसकी एक भी पत्ती जब आप काटते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पोर्शन में आपने उसको काटा है वहाँ पे येलो कलर का कुछ रहता है, जैसे येलो कलर का बटर जैसा रहता है। तो वो आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ख़राब होता है, टॉक्सिक का काम करता है। तो आपको जब भी आप पत्ती को काटते हैं उसके बाद में आप उसको खड़ा करके रख दीजिएगा। 10 से 15 मिनट तक उसको ऐसे ही रख दीजिएगा, या तो पानी में डुबो के रख दीजिएगा, और जितना भी टॉक्सिक है उसका निकल जाएगा। उसके बाद में ही आप यूज़ करिएगा। कभी भी उसको आप डायरेक्ट काट लिया है डायरेक्ट यूज़ मत करिएगा, क्योंकि उसका जो येलो वाला पार्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो निकल जाएगा। उसके बाद में ही आप उसको यूज़ करिएगा जब भी आप उसको यूज़ करती हैं। जैसे पति कहा कि उनको एलोवेरा फ़ायदा नहीं कर रहा है, उन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी और फिर एलोवेरा का यूज़ किया तो उनके हेयर फॉल ना और ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? उन्होंने यही किया है। मैंने फिर पूछा कि मतलब आपने कैसे यूज़ किया था, तो उन्होंने बताया कि जो एलोवेरा की पत्ती है बस उन्होंने काटा, मिक्सी से पीस लिया, बस लगा लिया। तो इस वजह से भी उनको नुकसान हुआ है। और फिर आप कहते हैं कि नुकसान हुआ है, तो आप लोग देखिएगा कि कैसे यूज़ बताया जा रहा है, मतलब मैं जैसे बता रही हूँ आप वैसे ही यूज़ करिएगा। तो आप लोग अगली बार जब भी आप यूज़ करती हैं तो उसका आप लोग कोशिश करिएगा, वेट करिएगा जब उसका येलो वाला पार्ट निकल जाए उसके बाद में यूज़ करिएगा, उससे पहले आप यूज़ मत करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 से 15 दिन तक इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं, लेकिन आपको फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखना है। और जब इसको स्टोर करती हैं तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिएगा। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको स्टोर करके ना रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो उसमें वाटर की क्वांटिटी होती है उसको आप स्टोर करके मत रखिएगा। उसको आप जब भी यूज़ करना चाहती हैं टाइम बनाइएगा और तभी यूज़ करिएगा, क्योंकि फिर ना आप स्टोर करके रख देती हैं तो उसकी वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रह जाती, आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उसकी गायब हो जाती हैं और मतलब नहीं रह जाती हैं। और जो उसमें पानी है उसकी वजह से वो चीज़ ख़राब भी हो सकती है, इसलिए आप उसको मतलब तुरंत ही बनाइएगा तभी यूज़ करिएगा। आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने हेयर को वॉश करना चाहती हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ऑयल ही कर लीजिएगा, वो भी सही रहता है। इसीलिए आप मार्केट वाला थोड़ा रख लीजिएगा, मार्केट वाला एक पैकेट भी आप अपने घर में रखिएगा ज़रूर। जैसे अगर आपको पास टाइम नहीं है, आप बनाना चाहती हैं, अपने बालों को वॉश करना चाहती हैं, उससे पहले आपको लगाना है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना सारा मेहनत करने का तो आप लोग वही वाला फिर लगा लीजिएगा। कोई ये नहीं है कि मतलब वो वाला नहीं लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा, बट अच्छा ज़्यादा पौधे वाला ही होता है। मैं आपसे फिर यही कहूँगी, अगर आपके पास पौधा है तो आप पौधे वाला ही यूज़ करिएगा, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपने बालों को ग्रोथ चाहती हैं, बलूनाइज हेयर चाहती हैं, लॉन्ग हेयर चाहती हैं, तो उसके लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने लोग हैं जो लोग बालों को लंबा घना करना चाहते हैं और शाइन भी लाना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब उनको बाल कैसे भी हैं, उनके अच्छे नहीं हैं, या मतलब शॉर्ट हेयर है, लॉन्ग हेयर है, वो उसी में खुश हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आप लोगों की कमेंट का। मैंने इसमें ऑयल बनाने का तरीका बताया है, तो इसलिए आप इसको एंड तक देखिएगा। आप इसको एंड तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे इसमें मतलब कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है। यूज़ करने का भी एक तरीका होता है, जैसे आप अपने बालों में मसाज करती हैं, ऑयलिंग करती हैं, किस तरीके से करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत तेज़
करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि उससे आपकी स्कैल्प डैमेज हो सकती है या तो उससे आपके हेयर फॉल शुरू हो सकता है। तो आपको ये है कि अगर आप बहुत तेज़ मसाज करेंगे तो आपकी स्कैल्प डैमेज हो सकती हैं, आपकी हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। लेकिन आप जब मसाज कर रही हैं, जो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन से मसाज नहीं करिएगा। आपको सिर्फ ये जो फिंगर होती है, फिंगर टिप से मसाज करनी है। एक वीक में आप लोग हाई जंपिंग जरूर करिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ अपने बालों को जंपी करिएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग एक वीक में ज़रूर अच्छे से जंपी कर लीजिएगा, अच्छे से अपने बालों में मसाज कर लीजिएगा, जिससे आपके स्कैल्प में भी ब्लड सर्कुलेशन होगा। ये चीज़ें ना ब्लड सर्कुलेशन पे बेस्ड होती है। जैसे अगर आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुँचता है तो आपके हेयर फॉल होने लगता है और आपकी हेयर की ग्रोथ भी नहीं होती है। तो उसके लिए आपके हेयर तक भी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पहुँचे, आपके स्कैल्प में तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली पहुँचता रहे, इसलिए आपको मसाज कर लेनी चाहिए। मसाज से इसीलिए की जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि फेस की भी मसाज कर लो, कभी कभार फेस की भी मसाज कर लेनी चाहिए। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, फेस की मसाज आपको कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। स्कैल्प की मसाज कैसे करनी है इस पर भी एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। मैं सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख ज़रूर लीजिएगा। अगर आप लोग देख लेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और फिर आप उनको यूज़ भी कर पाएंगी। अगर आप लोग यूज़ करना चाहती हैं तो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप मसाज कर लेती हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज भी बताई हैं, वो एक्सरसाइज आपके हेयर ग्रोथ पे कैसे वर्क करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन पे ही वर्क करती हैं। जैसे आपके स्कैल्प में भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहेगा तो आपकी हेयर फॉल नहीं होगी, आपके हेयर ग्रोथ भी हो जाएगी। जब हेयर ग्रोथ रुक जाती है तो उसमें भी हेल्प करता है। तो आप लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करना चाहती हैं तो मसाज ही कर लीजिएगा। अगर आप लोग इतना भी नहीं करना चाहती हैं तो आप कहीं बैठी हैं, कोई वीडियो देख रही हैं, आप ऐसे ऐसे फिंगर, ये जो आपके नेल्स होते हैं फिंगर के, आप लोग थंब नेल का यूज़ मत करिएगा, फिंगर वाले नेल का यूज़ करिएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको इसको कांस्टेंट रखना है, इसको आपको मूव कराना है, ऐसे नहीं करना है, दोनों को मूव कराना है, दोनों को आपको सेम प्रॉपरली मूव कराना रहेगा। जो लोग मेन लोग हैं जिनकी बियर्ड है वो लोग अपने बियर्ड को बड़ा करना चाहें और उसके लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा दोनों हाथ से और ऐसे करिएगा। ये मेल लोगों के लिए, फीमेल लोगों के लिए नहीं है। और जब आप कहीं बैठी हैं, शांत बैठी हैं या फ़ोन चला रही हैं तो उस टाइम आप अपने हेड को डाउन करिएगा, और फिर अपने फिंगर टिप से आप मसाज कर लीजिएगा। और कभी कभार जब आप बेड पे जाती हैं, आप लेट जाती हैं, तो आप अपने हेड को ना, का जो साइड वाला पोर्शन होता है वहाँ से आप अपने हेड को नीचे कर दीजिएगा और फिर अपने बालों को भी बेड से नीचे कर दीजिएगा और फिर अपने स्कैल्प की मसाज करिएगा। सोते टाइम आप 1-2 मिनट तक इतना तो कर ही सकती हैं, कर लीजिएगा, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपकी हेयर फॉल भी रुक जाएगा। हेयर फॉल अगर आप प्रिवेंट करना चाहती हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोग कर लिया करिए। फ्री बैठे हैं, शांत हैं, फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इतना कर लेंगे तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप खुद सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो आप लोग कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पत्ती ले लीजिएगा आप और उसको फिर आप ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक रख दीजिएगा। जब उसका येलो वाला पार्ट निकल जाए उसके बाद में आप पत्ती का जो साइड वाला पोर्शन है उसको निकाल दीजिएगा और फिर उसका आप जेल निकाल लीजिएगा। आप जेल हाथ से भी निकाल सकते हैं, जैसे देख रहे हैं कि मैं निकाल रही हूँ, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप इसको मिक्सी से भी पीस सकते हैं, अगर आपके पास मिक्सी है तो आप मिक्सी ग्राइंडर से पीस लीजिएगा, तो वो ज़्यादा थिक हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। इसमें थोड़े से टुकड़े रह जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। देखिएगा, मैंने ये इसको हाथ से ही ऐसे निकाला है, जैसे मतलब अगर आप लोग मिक्सी से नहीं पीसना चाहते हैं तो हाथ से भी निकाल सकते हैं। और आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा और इसमें आप कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल मिक्स कर रही हूँ, आपके पास जो ऑयल है आप वो वाला ऑयल मिक्स कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल आप मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐसे ही ऑयल डाल दिया है। अगर आप लोग अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग की जैसी लेंथ है वैसे यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने बालों में 2 चम्मच ऑयल मिक्स कर रही हूँ अपने बालों के लिए, और फिर आप इसको अपने बालों में लगा लीजिएगा। जब भी आप बालों को वॉश करना चाहती हैं उससे 2 से 3 घंटे पहले आप लगा लीजिएगा। और या तो आप रात भर, अगर आप लोग लगाती हैं, आपकी आदत है बालों को में तेल लगाने की रात भर, तो आप रात भर लगा के रख सकती हैं और मॉर्निंग में अपने बालों को वॉश कर दीजिएगा।
में तेल लगाने से कंडीशन ये भी है, अगर आप अपने बालों में रात भर ऑयलिंग रखते हैं, ऑयल लगाते हैं, तभी आप अपने बालों में ऑयल रात भर लगा के छोड़ सकती हैं। अगर आप रात भर नहीं लगाती हैं तो आप अपने बालों में रात भर ऑयल नहीं यूज़ आप लोग इस ऑयल को 1 महीने तक यूज़ करिएगा और फिर आप लोग खुद देखेंगे आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देखें।